गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू वाईके केमिस्ट्री क्लासेस। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 8, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले बेटा? हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे आज में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है बेटा। और हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, साथ हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो बेटा जो भी अपने कंसेप्ट्स हैं वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जिसकी कोई डाउट है टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके बेटा। तो देखते हैं वो हमारा लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं बेटा अपना। अब बेटा हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, जब लास्ट लेक्चर जो डिस्कस किया था वहां हमने डिस्कस किया था सिल्टेशन इफेक्ट, और दूसरा हमने डिस्कस किया था बेटा किसके बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा होगा आपका? थर्ड है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? सुना भी होगा, है ना, देखा भी होगा। आप लोगों ने देखा कब होगा बेटा? जब अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो घड़ी पहन के रहते हैं बच्चे, तो धूप की रोशनी क्या करते हैं, वो फ्लैश मारते हैं आंखों के अंदर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए बेटा यहाँ पे इट इज अ फिनोमिना ऑफ, इट इज द फिनोमिना ऑफ ejection of light, the ejection of electron when a light of a suitable frequency falls on metal surface। हाँ जी बेटा क्या हुआ? देखिए बेटा क्या कहता है यहाँ पे, इट इज अ फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन ए लाइट ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन मेटल सरफेस। ये डिस्कस किया गया बेटा यहाँ पे। तो छोटे छोटे जो टर्म्स थी वो हम देखेंगे यहाँ पे, जो छोटे छोटे टर्म्स है बेटा वो देखते हैं क्या कहता है, कैसे डिस्कस किया गया। तो एक उसने क्या किया, एक छोटा सा कंटेनर बना लिया। क्या बना लिया बेटा? उसने एक ट्यूब ले ली। क्या ले ली उसने? कंटेनर ले लिया, उसने ट्यूब ले ली। उसके अंदर क्या किया उसने? मेटल की जो इलेक्ट्रोड्स है वो फिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। पीछे उसने जिंक सल्फाइड की मेटल यूज कर दिया, ठीक है बेटा। ये क्या आपका मेटल, मेटल पीस, ठीक है बेटा। इसे क्या कर दिया यहाँ पे? बैटरी यूज कर ली, ठीक है। अब बेटा जब यहाँ पे देखा इसने तो इसमें क्या कहा, इसमें नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है और ये क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, ठीक है। जैसे करंट फ्लो हुआ वैसे क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बेटा? निकलने लग गए। क्या होने लगे बेटा? निकलने लगे इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ जाने लगे? लेफ्ट टू राइट। कहाँ जाने लगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स? लेफ्ट टू राइट जाने लगे यहाँ पे। तो उसने क्या डिस्कस किया यहाँ पे? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्कस होंगे यहाँ पे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे यहाँ से टकराएंगे, और टकरा के क्या हो जाएंगे बेटा? ऐसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बेटा में क्या कहता है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट जो है डिस्कस किए गए, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये डिस्कस किया है। देखते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको हम डिनोट करते हैं न्यू नोट से। इसे नोट करते हैं बेटा न्यू नोट,
ठीक है, क्या होता है बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject an electron, ये डिस्कस किया गया है। फिर हमें डिस्कस किया गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी तो सुना है बेटा, काइनेटिक एनर्जी जब किसी पार्टिकल को फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जिस स्पीड से कोई पार्टिकल मूव करता है, एग्जांपल है, मेरा हाथ है, दिख रहा है आपको, बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे क्या स्पीड में मूव करता है, वो क्या दिखाई दिया, मेरा हाथ जो है काफी स्पीड से मूव किया, तो जो फोर्स अप्लाई हुआ जिसके कारण पार्टिकल्स में मूवमेंट आई, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स, अभी मैंने बताया ना हाथ मूव कर रहा है, जिस एनर्जी के कारण उसको क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स, काइनेटिक एनर्जी शो, एनर्जी क्या होता है बेटा, दिखाई देती है, हमें मूव करती हुई दिखाई दे जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। किसके होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, तो इट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है बेटा ये, यानी कि म्यू नॉट, इट इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होता है बेटा, काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बेटा, इसके अंदर जितना हम लाइट डालेंगे, सिंपल सी कंसेप्ट लेंगे, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा लाइट इसके ऊपर डाल रहा हूँ, लेकिन क्या वो उतने ही लाइट को इजेक्ट करेगा, क्या वो इतने ही लाइट को इजेक्ट करेगा बेटा, बताओ, नहीं पता ना, तो देखते हैं। हाउ मच इंटेंस light we put on the matter surface, electron does not eject. Whenever we attain थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बेटा हम जितनी लाइट डालते रहे इसके ऊपर, कितना मैटर सरफेस के ऊपर लाइट डालते रहे, इलेक्ट्रॉन तब तक इजेक्ट नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर थ्रेशोल्ड एनर्जी कंप्लीटली डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट की हमें जरूरत होती है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो पार्टिकल कितना भी पड़ा रहे, कोई मैटर नहीं करता कि वो इजेक्ट करेगा या नहीं करेगा। सिंपल सी बात, मेरा हाथ यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, जब तक मेरे दिमाग के अंदर ये बात नहीं आती कि तेरे को हाथ उठाना है, तब तक मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, हाथ पड़ा रहेगा इसी पोजीशन के अंदर। मतलब क्या है, जब तक हम थ्रेशोल्ड एनर्जी अप्लाई नहीं करते तो किसी भी पार्टिकल के अंदर मूवमेंट डिस्कस नहीं होती। तो देखिए बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लेकिन किसके इक्वल होता है बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैसे बेटा, तो देखते हैं यहाँ पे ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी है,
ठीक है बेटा, और ये क्या आपका काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, और फिर एकदम से क्या होगी बेटा, काफी ज्यादा इंक्रीज करती है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे पार्टिकल फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा शो करेगा। ये डिस्कस किया। लेकिन जब उसने क्या कहा, इंटेंसिटी की टर्म्स में कहा, उसने किसकी टर्म्स में कहा बेटा, इंटेंसिटी की टर्म्स में। किसको, काइनेटिक एनर्जी को। ऑलवेज बी सेम, कोई चेंज नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी की फॉर्म में, इनको कोई चेंज डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो आपने क्या डिस्कस किया बेटा, अभी देखिए यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, इट इज द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन of electron when light of a suitable frequency falls on the matter surface। जब मैटर सरफेस पर लाइट को पास कराते हैं तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फिर डिस्कस किया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड या मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। फिर डिस्कस है काइनेटिक एनर्जी। जैसे क्या कहा बेटा, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। फिर डिस्कस किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स कब तक इजेक्ट नहीं करते थे, उसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते। फिर कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। क्लियर है तो मेरी बात। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो इससे पहले बेटा किसी को आप रोटी जब खाते हो तो पूरी बॉडी में जाती होगी ना एनर्जी, तो ये तो नहीं है कि भाई आपने रोटी खाई, 2 रोटी खाई तो एक रोटी की एनर्जी गई एक हाथ में, दूसरी रोटी की एनर्जी गई दूसरे हाथ में, बाकी बॉडी की एनर्जी रह गई। ऐसा तो नहीं होता। आप कितनी भी रोटी खाओ या कितने भी फल फ्रूट्स खाते हो, वो सब क्या है, डाइजेस्ट होकर आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट करती है नहीं करती। तो बेटा यही डिस्कस करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिस्कस की गई। आपने रोटी खाई तो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी के अंदर, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैकेट्स के अंदर। भाई हाथ को इतनी रिक्वायरमेंट है या हमारे पेट को इतनी रिक्वायरमेंट है, पैरों को इतनी रिक्वायरमेंट है, पूरी बॉडी में क्या करता है वो डिस्कस हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखते हैं बेटा, यहाँ पे इसको डिस्कस किया था मैक्स प्लैंक ने। (1901) में, ठीक है बेटा। इसने क्या कहा था, इट सेज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, ये डिस्कस किया बेटा उसने। उन्होंने क्या कहा, फिर आइंस्टाइन भी आए। आइंस्टाइन कब आए बेटा, 1905 में। उन्होंने क्या किया, प्लैंक्स की थ्योरी को आगे कंसीडर करके एक न्यू फॉर्म में ले गए कि अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन भी प्लैंक्स थ्योरी में ऐड कर देते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे हम लोग कि क्वांटम क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे बेटा यहाँ पे, ए हॉट बॉडी emits radiant energy not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called क्वांटम, यानी कि क्वांटा। क्या डिस्कस किया बेटा यहाँ पे,
जब ये एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, कभी भी मूव नहीं करता, छोटे छोटे ट्रम्प्स में करता है। ऐसे एग्जांपल लेते हैं, हम तवे पे रोटी रखते हैं, एकदम रोटी नहीं पकती ना, पहले थोड़ी सी पकेगी, फिर अगली रोटी थोड़ी सी पकेगी, मतलब स्मॉल ऑफ पैकेट्स के एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं हमें। तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्वांटम बोलते हैं। जो छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम बोलते हैं। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे क्वांटम, क्वांटम का मतलब क्या होता है बेटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये बात नोन एज क्वांटम। ठीक है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन ड्राइव की गई, एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी पे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। E क्या होगा बेटा यहाँ पे, एनर्जी, और म्यू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। क्लियर मेरी बात यहाँ पे। अब बेटा इसको हम लोग इक्वल टू करेंगे, यानी कि E इज इक्वल टू क्या करेंगे, एच म्यू। तो एच क्या होता है बेटा यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। और कितनी होती है बेटा इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू होती है 6.624 × 10⁻27 अर्ग सेकंड। ठीक है बेटा, ये इसकी वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं बेटा किसके लिए, इफ पार्टिकल आर इन एनी होल नंबर, होल नंबर का मतलब ये डिस्कस किया गया सिर्फ वन पार्टिकल के लिए। अगर बहुत सारे पार्टिकल डिस्कस करने हो तो E इज इक्वल टू NHV, और N क्या होगा बेटा यहाँ पे, एनी इंटीजर। ठीक है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर ये बात यहाँ पे, यहाँ तक आया समझ में? अच्छा ठीक है, फिर आपने बेटा फ्रॉम वेव थ्योरी म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, C बाय लैम्डा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दीज वैल्यूज, in equation first we get, क्या मिल जाएगा अभी हमें बताओ, E is equals to NHC by lambda। क्या आ जाएगा बेटा, E is equals to NHC by lambda। ये मेरी बात यहाँ पे। और क्या डिस्कस किया था आइंस्टाइन ने, क्या डिस्कस किया था, आइंस्टाइन ने क्या डिस्कस किया था बेटा, the light can be supposed to consist of a stream of particles called photons। क्या बोला गया बेटा, photons बोला गया। तो आपने क्या पढ़ा हुआ है, E is equals to h म्यू, ये पढ़ा था आपने। और ये कहाँ से आया था बेटा आपका, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। ठीक है, और E is equals to क्या पढ़ा हुआ है आपने, mc², ये कहाँ से आया आपका बेटा, आइंस्टाइन इक्वेशन से आया या नहीं आया, यही तो था बेटा। एनर्जी जो होता है वो किसके लिए डिस्कस करते हैं बेटा आप लोग यहाँ पे, फोटॉन्स के लिए, यानी कि पार्टिकल्स के ऊपर, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, यानी कि E is equals to mc²। तो दोबारा देखते हैं क्या क्या डिस्कस किया आपने यहाँ पे, आपने पे डिस्कस किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कैसे डिस्कस किया था मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के बेस पे। फिर आए आइंस्टाइन, उन्होंने सिंपल सी बात कहा था कि जो एनर्जी होता है वो मास इनटू में वेलोसिटी पे डिस्कस किया जाता है। और जो क्या कहा था, कोई पार्टिकल है, एनर्जी कब तक रेडिएट करता है, कंटिन्यूअसली रेडिएट नहीं करता, कैसा करता है, डिसकंटिन्यूअसली, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। मुझे क्या कहा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, यानी एनर्जी किसके इक्वल होता है बेटा, h इनटू में म्यू। h क्या होता है, प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ऐसे कहा पार्टिकल जो है
किसके अंदर डिस्कस किया जाए, होल नंबर के अंदर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन के लिए। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। n क्या होता है यहाँ पे, एनी इंटीजर, और वेव को क्या डिस्कस करते हैं, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। जब हम न्यू की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, हमें क्या मिल जाता है, E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। यहाँ से लैम्डा भी निकाल सकते हो इजीली। तो ये डिस्कस किया गया था आपकी पूरी थ्योरी के अंदर। तो बेटा ये था आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। न्यूमेरिकल आता है बेटा का जनरली इस क्वेश्चन के इसके ऊपर या फिर आपके पास इसके ऊपर, दो टॉपिक के न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ओके, तो याद आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या कहता है, आपने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, इजेक्शंस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो देखिए बेटा दोबारा एक बार, इट इज द इजेक्शन ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन, ejection of electron from the surface of the metal from the surface of the metal when a light of suitable frequency is used. Suitable frequency is used. जब बेटा क्या करते हैं, किसी लाइट को एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी से डालते हैं, किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, तो क्या होता है, एकदम से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एमिट होते हैं मेटल सरफेस के ऊपर से। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। थोड़ा में न्यू नोट क्या पढ़ा हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा हुआ है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये कहां से आती है बेटा, इफ एनी लाइट फ्रीक्वेंसी is not equal to the threshold frequency, then electron is not ejected. बेटा कितनी अच्छी बात की इसने, अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट नहीं होगा। आपने क्या पढ़ा था यहाँ पे, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, कहां से आया था ये, क्वांटम थ्योरी से आया था। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बेटा आपने, H न्यू पढ़ा था। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और आपने क्या पढ़ा बेटा, एनर्जी किसके इक्वल होगा, बाइंडिंग एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपल सी बात है, कोई मॉलिक्यूल है वो बाइंड होगा तो कितनी एनर्जी अप्लाई होगी, और कोई मूव करेगा तो कितनी एनर्जी अप्लाई होती है। तो एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, हमेशा बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है बेटा, द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो देखिए बेटा यहाँ पे आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, H न्यू नोट। H न्यू नोट क्या होता है बेटा आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होती है आपकी। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एनर्जी किसके इक्वल है बेटा आपका, E न्यू, और बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल है, H न्यू नोट, और प्लस में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो बताओ, H न्यू माइनस H न्यू नोट। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यू माइनस में न्यू नोट। अब बेटा बस क्या है, देखो यहाँ पे इसने क्या कहा, न्यू जो होता है वो क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। E किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था आपने, न्यू के, E इज इक्वल टू H न्यू। फिर क्या कहा, एनर्जी जो होता है वो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होता है। और बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल कहा इसने, H न्यू नोट के इक्वल। तो एनर्जी किसके इक्वल था, H न्यू के, और बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल था, H न्यू नोट के। वैल्यू पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, H न्यू नोट इधर आ जाएगा तो माइनस की वैल्यू पुट हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक।
तो के ई क्या होगा बेटा आपका h इंटू में म्यू माइनस म्यू नॉट। अब यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई होगी बेटा। वी हैव 3 कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, अगर म्यू जो है वो ग्रेटर देन होगा म्यू नॉट से, अगर म्यू जो है वो ग्रेटर होगा म्यू नॉट से, तो क्या होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या होगा पॉजिटिव का मतलब? इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा आपके? इजेक्ट होंगे। अगर म्यू जो है वो इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट के, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। बट अगर म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स विल बी एब्सॉर्ब। क्या हो जाएगा बेटा? एब्सॉर्ब हो जाएंगे। इजेक्ट यानी कि मूव नहीं करेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे अपनी तरफ। ठीक है बेटा, तो ये डिस्कस किया गया था आपका। और एच न्यू नोट को किसके इक्वल माना गया है? एच न्यू नोट को W0 के, यानी कि ओमेगा नोट, ओमेगा नोट के इक्वल। और ये क्या होता है बेटा आपका? वर्क फंक्शन भी होता है। क्या होता है बेटा? ये आपका वर्क फंक्शन भी डिस्कस किया जाता है। और वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। ठीक है बेटा, और W नोट क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या वैल्यू होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है बेटा, आपने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पे? के ई क्या पढ़ा आपने? म्यू एच न्यू नोट, एच कॉमन कर लिया, म्यू एच म्यू नोट। तीन कंडीशन अप्लाई होगी आपकी। म्यू अगर ग्रेटर होगा तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, म्यू इक्वल होगा तो 0, और म्यू लेस देन होगा तो पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। पॉजिटिव और 0 होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो एब्सॉर्ब होंगे। एच न्यू नोट किसके इक्वल है? ओमेगा नोट के, जो क्या होता है? एज ए वर्क फंक्शन की तरह वर्क बिहेव करता है। म्यू नोट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो थैंक यू यहाँ तक के लिए। किसी को डाउट है तो डिस्कस करेंगे।